कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों के लिए सितंबर 2025 का ये पूरा महीना। सितंबर आपके लिए काफी खास महीना हो सकता है। कई सारे सेक्टर्स में एक पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे हैं। अगर साथ में थोड़ा सा अगर आप संभल के चलना शुरू कर दें तो समझ के चलिए कि इस पूरे महीने को आप बड़े अंदाज से और बड़े आसानी से बिता देंगे और बड़े मजे के साथ। शुरुआत में ही आपको थोड़ी आंतरिक शांति यानी इंटरनल हैप्पीनेस महसूस होगी, पीस महसूस होगा। कोई बोझ जैसे मन से हट गया है, तो कोई जो प्रॉब्लम थी या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थी या कोई फाइनेंस की दिक्कत चल रही थी, तो आप देखेंगे कि शुरुआती ही कुछ दिन में वो बोझ, वो दिक्कत आपके मन से दूर चली गई है। और आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप सेल्फ केयर की तरफ भी काफ़ी झुकाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और आप ये महसूस करेंगे कि यार अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ, अपने फेस का, अपनी बॉडी का खुद से ही ध्यान रखूं। लेकिन इस पूरे दौरान में थोड़ा सा खर्चा ऑफ कोर्स आपका होगा ही, उस पर थोड़ी बारीक नज़र अगर आप बनाएंगे तो किसी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे अतिरिक्त खर्चे, चाहे फिर वो रिलीजियस जगहों पे विजिट करने के से रिलेटेड हो, कोई स्पिरिचुअल कोर्स खरीदने से रिलेटेड हो, ये छोटे छोटे खर्चों को एक्सपेक्ट करके चलिए, जिससे कि आपका बजट कोई बहुत खास तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि कर्क राशि वाला बेचैन सा हो रहा है कि कुछ चलो यार हवा पानी बदले, कुछ यात्रा करके आए। तो आपको यहाँ पर इस टाइम में कुछ मौके भी ऐसे मिलेंगे कि आप बाहर जाने का, घूमने का, कुछ लोग विदेश जाएंगे, कोई किसी रिलीजियस टेंपल पे या मंदिर में भी जा सकते हैं। ऐसे मौके आपको मिलेंगे। लेकिन आप एक बार फिर से ज़रूर याद रखिएगा कि हर चीज़ शांति से हो, रुक रुक कर तैयारी करिए, यानी कि पहले प्लानिंग पूरी बना लीजिए। जैसे आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो क्या क्या आपको ज़रूरत है, क्या आपके ऊपर कोई आने के बाद काम का बोझ एकदम से तो नहीं आएगा, तो पहले से वो थोड़ा काम ज़्यादा कर कर ही आप बाहर जाइए। इस तरह से प्लानिंग कर कर आप अगर बाहर निकलते हैं तो ये महीने में आप कहीं प्रेशर फील नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके ऊपर कईयों का भरोसा बढ़ेगा। जैसे आपके परिवार का, आपके काम में जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे और इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे और आप ये भी सोचोगे कि इनका ट्रस्ट अब मुझे तोड़ना नहीं है। आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करता हुआ आप पे नजर आएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। करियर हो, चाहे फिर आपकी जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, दोनों बेहतर नजर आते हैं। नौकरी, आपके लगातार काम करने की वजह से आपकी जो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, वो बनी रहेगी और मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। यहाँ पर बिजनेस वाले सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद आप कर सकते हैं और ये प्रॉफिट आपके पुराने क्लाइंट्स या पुराने जो आपके दोस्त थे उनकी वजह से, नेटवर्किंग की वजह से, कनेक्शंस की वजह से आपको मिलेंगे। आपको अपने व्यापार के लिए कुछ यात्राएं भी इस महीने करनी पड़ेगी, तो धैर्यता के साथ आप ये यात्राएं ज़रूर करिएगा। अगर फाइनेंसेस की बातें करें तो शुरुआत में थोड़ा सा टाइट वाइट लग सकता है आपको कि माहौल थोड़ा टाइट है, क्या पता खर्च हो या ना हो, लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ता जाएगा आपकी स्थिति बेहतर से बेहतर होती जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी। आपके जो सिबलिंग्स हैं वो भी, अगर आपको कभी भी ऐसे आर्थिक या फाइनेंस की ज़रूरत ऐसे पड़ रही है तो बस आपको शायद कहना भी ना पड़े और वो बिना कहे आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे। और आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने एफडी या म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रखे थे, उसका भी फायदा इस महीने ही आपको मिलेगा। नया सामान घर में आने के भी संकेत मिल रहे हैं, जिसमें पैसा थोड़ा अतिरिक्त खर्च हो रहा है और ये सामान ज़्यादातर डेकोरेशन से रिलेटेड या क्रॉकरी आइटम से रिलेटेड नज़र आते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें करें तो स्वास्थ्य यहाँ पे सरल और सहज ही नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत ऑफकोर्स संभल के चलिएगा, खासतौर पे अपने खाने पीने का ध्यान देते रहिएगा। ज़्यादा तला भुना या फिर भारी भोजन करने से बचिएगा। खासतौर पे सनसेट के बाद मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना सनसेट के बाद, ये थोड़ा सा अगर आदत है तो इसको कम करना चाहिए। अदरवाइज आप एसिडिटी से, इन सब चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे आपके शोल्डर का पेन भी अचानक से थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शोल्डर में पेन हो रहा है या बैक में, गर्दन के पीछे थोड़ा सा पेन हो रहा है, ये भी आप महसूस कर सकते हैं। छोटे छोटे मसले या ऐसे ही जो ट्रीट हो जाते हैं या घर में ही जो ठीक हो जाते हैं, बस इतने हेल्थ इशू हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत, इश्क आशिकी की अगर बात करें तो कहानी यहाँ पर थोड़ी सी रोमांटिक ज़्यादा नज़र आती है। यदि आप अकेले हैं तो यहाँ पे दोस्ती, कोई दोस्त है या कोई दोस्त था पहले, कोई किसी को आप जानते थे, अब उससे अचानक से थोड़ी रोमांटिक बातें शुरू हो गई हैं, ऐसा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो महीने की शुरुआत में दिल से चलिए। आपका दिल जो कह रहा है वो चीज़ अपने पार्टनर को बताइए, वो जो कह रहा है उसको सुनिए और अपने दिल की बात समझिए और कहिए आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। शादीशुदा जीवन भी थोड़ा सा मधुर ही नज़र आ रहा है, लेकिन महीने के अंत में थोड़ा सा अतिरिक्त समझदारी आपके काम आएगी। यहाँ पर आपके जो इन लॉज हैं वो महीने के अंत में एक दो बात ऐसी बोलेंगे कि थोड़ा सा मूड आपका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल पे मत लगाइएगा। देखिए ज़िंदगी बड़ी छोटी सी मिली है, इसमें बहुत ज़्यादा किसी की बातें दिल पे लगाना, गिल्ट रखना, ग्रजेस रखना
कोई जगह नहीं होनी चाहिए इसके लिए हमारे लिए। हमेशा दिल में सबके लिए प्यार और खुशियाँ ही होनी चाहिए। घर परिवार में भी आपका माहौल बिल्कुल सुखद नज़र आता है। अचानक से आप देखेंगे कि आपके घर में लोग खुशी या सेलिब्रेशन करने का या कोई महोत्सव या फिर कोई मांगलिक कार्य करने का प्लान बना रहे हैं और उसमें फिर आपकी ऊर्जा भी जाएगी। बस सावधान इस बात में रहना है कि कई सारे मेहमान या फिर गेस्ट इस टाइम पे आपके घर में आ सकते हैं। उनसे बोलचाल करते हुए बिल्कुल सिंपल और सहज रहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर मत बात करिएगा। माताजी की सेहत पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, उनकी सेहत थोड़ी-सी गड़बड़ हो रही, ख़ास तौर पे अगर उनको शुगर डायबिटीज़ पहले से था तो अनईज़ी महसूस कर सकती हैं। और भारत की जो मम्मियाँ हैं, जो माताएँ हैं, उनको लगता है भगवान उनकी तबीयत अपने आप ही ठीक ही कर देगा किसी जादू से। वो अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं देती, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने माता-पिता की ख़ास तौर पे अपनी माता की इस महीने पूछो उनसे, कैसा लग रहा है? कुछ गड़बड़ है तो चलो चलते हैं। आनाकानी करेंगी, फिर उनको मनाइएगा प्यार से, मान जाएँगी। विद्यार्थियों के लिए सितंबर का ये महीना बहुत अच्छा नज़र आता है। शुरुआती दिन में थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आपकी समझ बढ़ रही है। आप पाएँगे ना कि आप थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं, आपको दुनियादारी हिट कर रही है। जो लाइफ़ होती है ना, वो लाइफ़ हिट कर रही है, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ओह माय गॉड! ज़िंदगी में ये भी एक पहलू है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में एज़ अ विद्यार्थी, एज़ अ स्टूडेंट आप कई सारी चीज़ें अडल्टहुड में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, काफ़ी नए-नए एक्सपीरियंसेस करेंगे। यहाँ पे आप अपने जो गोल है उसको बदलने का भी मन कर सकता है, बीच में कोई आकर नई एडवाइस दे देगा, पर अपने लक्ष्य को पूरी मजबूती के साथ पकड़ कर रखिएगा, आपको वही प्राप्त करना है, भटकिएगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ उपाय जो कि कर्क राशि के जातकों को ज़रूर करने चाहिए। कोशिश करिए कि चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर अकेले बैठिए, किसी पार्क में, अगर आपके पास छत का सुकून है, तो छत पे थोड़ा चंद्रमा की रोशनी में, खास तौर पे पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर बैठिएगा। आप हर दिन भी बैठ सकते हैं और अपने दिल की बात चंदा मामा से या भगवान शिव से उस समय ज़रूर कहिएगा। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, पंडित जी को बुला सकते हैं घर पे और एक रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर रेमेडी होगी कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। तो इस तरह से ये पूरा महीना जाएगा सितंबर का कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। कुछ छोटे-मोटे मैंने उपाय बताए हैं, ज़रूर ये करिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कैसा जाएगा सितंबर 2025 का ये पूरा महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। तो सितंबर 2025 में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इम्बैलेंस नज़र आता है। ज़िंदगी मानो जैसे कि ऊँच-नीच की एक रोलर कोस्टर की राइड बन चुकी हो। कई बार आपके प्रयासों के बावजूद आपको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, जिस वजह से आपका दिल टूट जाएगा। और वर्क प्लेस पे भी आप देखोगे कि आपके सीनियर्स का, आपके कलीग्स का आपके लिए थोड़ा-सा व्यवहार बदलता हुआ नज़र आ रहा है। डिसएग्रीमेंट थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे भी आपका दिल टूट जाएगा। ऐसे समय में संयम और डिप्लोमेसी ही सबसे बड़ी आपकी ताकत बनती है। ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। देखिए, इंसान की जितनी भी समस्याएँ होती हैं ना, वो उसके रिएक्शन से क्रिएट होती हैं। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कहीं आपने कुछ सुन लिया और एकदम से आप झंझला के कुछ रिएक्ट करने लग गए, बिना उसका सर-पैर या फिर उसका पास जाने कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ क्यों बोला था आपको। अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपको आपकी बुराइयाँ करने लग गया, अचानक से आपके ऊपर हावी होने लग गया है, तो एक बात ज़रूर सोचा करिए। कभी भी कोई डॉग या कोई कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है ना, या तो वो पागल हो गया है या फिर उसका मालिक उसके पीछे खड़ा हुआ है। इसलिए कई बार जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप पे दिखाई दे रही होती हैं, उसका कारण कुछ और होता है। इसलिए रिएक्ट नहीं करना है इस पूरे महीने में और बिल्कुल भी गुस्सा-वुस्सा तो किसी के ऊपर नहीं करना है, खास तौर पे अपने वर्क प्लेस पे, अपने सीनियर्स और अपने कलीग्स के साथ। ये समय परफेक्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है आपके लिए और अपनी स्ट्रेटजी को बदलने का समय है, खास तौर पे करियर के लिए। करियर स्ट्रेटजी को रीथिंक करने का समय है और अपने आप को दुनिया के साथ, लोगों के साथ अलाइन करने का समय है, ज़्यादा रिएक्ट करने का समय नहीं है। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इम्पेशेंट होने की बजाय थोड़ी-सी मेहनत करिए, थोड़ा कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, समझदारी से योजना बनाकर आप आगे बढ़ेंगे। शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, जिस वजह से घंटे कई बार ईमेल चेक करते हुए भी आप मिलोगे और आप देखोगे कि आपके ऑफिस में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो थोड़ी-सी धीरे-धीरे कम हो रही है, क्योंकि मेल्स में या फिर मीटिंग्स में आपका समय काफ़ी ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि सितंबर में आपके फाइनेंशियल जो पैसे का मामला है, उसमें भी संयम आपको रखना पड़ेगा। आपको पूरी तरह से ये क्लियर रखना होगा कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसा देखना चाहते हैं। क्या आप सेव करना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी आपको अभी बना लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स हो या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, दोनों का ध्यान आप अगस्त के महीने में ही ये स्ट्रेटजी बना लीजिए, ताकि सितंबर में आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएँ। ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने पैसों में और ख़ास तौर पे उन पैसों का खर्च किस तरह से हो रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नवम भाव में शनि आ चुके हैं, जो कि आपको डिसिप्लिन बनने की प्रेरणा दे रहे हैं और आप देखोगे कि अभी से ही अगस्त के ही कुछ एंड के दिनों में ही
यार आई एम नॉट वेरी डिसिप्लिन, आई एम नॉट वेरी प्रोडक्टिव, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी डिसिप्लिन को बनाऊंगा। खासतौर पे अगर आप बहुत यंग हैं, आप 25 से 35 साल की उम्र में हैं, तो जो आप ऐसा महसूस करेंगे कि यार अब वक्त आ गया है कि एक जगह से इनकम नहीं, कई जगहों से इनकम मुझे करनी चाहिए, और ये चीज़ आपको नॉर्मल सी लगने लगेगी। आप कई सारे ऐसे लोगों से भी, दोस्तों से भी बातें सुनोगे कि वो भी अब एक जगह से नहीं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और आप कहोगे यार मुझे भी ये करना है। और ये करने के लिए आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, और वो स्किल आप इस सितंबर के महीने में शायद एक्सप्लोर भी करेंगे और कहीं से थोड़ा बहुत सीखने की भी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ये सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए ग्लूमी सा है, फॉगी सा है, कई सारी विचार मन में है, कई सारी बातें मन में है, खासतौर पे अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में क्या स्टेप लेना चाहिए, कहाँ मुझे जाना चाहिए। ऐसी कन्फ्यूजन आमतौर पे हो जाती है जब राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो सिंह राशि के सभी जातकों ये कोशिश करिएगा कि आप किसी से बात कर पाएँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस फील्ड में जहाँ पर आप जाने की सोच रहे हैं या जिस फील्ड से रिलेटेड आपकी कन्फ्यूजन है, उसमें वो जाकर रहकर कुछ समय बिता चुका है, वो आपको सबसे अच्छा गाइड करेगा। वो गाइड नहीं कर पाएगा जिसने कभी बिज़नेस ही नहीं किया और आप उससे बिज़नेस करने की राय-मशवरा लेने लग जाओगे। ये चीज़ ज़रूर सोच के चलिएगा। बृहस्पति का गोचर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर पैसिव एसेट्स की तरफ भी आपका इंटरेस्ट लेकर जाएगा, और यहाँ से आपको लाभ मिलने के भी संकेत मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि फैसले लेते समय फाइनेंशियल एडवाइस लेनी आपको बहुत ज़रूरी है। फिर से वही कहूँगा, जो व्यक्ति ये सब कर चुका है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है तो उससे ज़्यादा बातें करिए, उससे राय मशवरा लीजिए। एक छोटी सी अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है सिंह राशि के सभी जातकों के लिए कि अचानक से आप शीट वीट बनाने लग जाएंगे या कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड करने लग जाएंगे जो कि आपके फाइनेंसेस की ट्रैकिंग करेंगे कि मेरे शेयर, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरी सैलरी, मेरी सेविंग्स, मेरी एफडी, इन सब का कितना है और ये किस हिसाब से, किस परसेंटेज से बढ़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरफ आपका दिलचस्पी बहुत बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्वास्थ्य अगर कुछ गड़बड़ था तो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। कोई पुरानी समस्या थी, कोई पुराना शरीर में कोई दर्द था, वो ठीक होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर अपने भोजन पर, अपने खान पान पे आपको फिर से बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इवन हो सकता है कि आप थोड़े से ऐसे पिकी बिहेवियर में भी चले जाओ कि यार अब समोसा नहीं खाएंगे, ज़्यादा छोले भटूरे खाता हूँ तो पेट गड़बड़ हो जाता है, चीज़ से मुझे एलर्जी हो गई है। तो इस तरह से थोड़े पिकी पिकी बिहेवियर भी आपका हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे, क्योंकि देखिए खाना खाएंगे पेट गड़बड़ होगा, पेट गड़बड़ होगा दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने से बचिए। यदि आप फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो एक होता है वाटर मेडिटेशन। आपको इस समय वाटर मेडिटेशन करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं और अगर थोड़ा समय है 1-2 दिन का, तो जाइए कहीं फाउंटेन के आसपास थोड़ा बैठिए, कहीं समुद्र के पास थोड़ा बैठिए और थोड़ा सा पीस महसूस करिए। देखिए दुनिया बहुत तेज भाग रही है, 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, आपको लगेगा कि सब कुछ फास्ट फास्ट चेंज हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन आप कहाँ हो। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है, जब शांत रहता है तो सबसे अच्छी एडवाइस हमको उस वक्त ही देता है। तो कोशिश करिए अपने आप को समय दीजिए और उस समय मोबाइल थोड़ा सा दूर रख दीजिए। बाकी हेल्थ ठीक ही नज़र आती है, ओवरऑल आप बेहतर ही महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ अरोमा थेरेपी जैसी प्रैक्टिसेस की तरफ भी जाओ, एसेंशियल ऑयल्स या कैंडल जो होती नहीं, खुशबू देने वाली जो कैंडल्स होती हैं या डिफ्यूज़र्स जो होते हैं, ऐसी चीज़ें भी अपने घर में लेकर आओ। रात का कोई रिचुअल बनाओ अपना कि रात में मैं मुँह धुल के मेकअप नहीं, मॉइस्चराइज़र लगा के सोऊँ। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कुल मिला के। इस तरह की भी कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सितंबर 2025 छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक समय होगा, स्पेशली लैंग्वेज, जर्नलिज्म, क्रिएटिव आर्ट से जैसे जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा जाएगा। पंचम भाव में मंगल का गोचर आपकी क्रिएटिविटी को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये समय डिसिप्लिन मांग रहा है, फोकस मांग रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जो डिसिप्लिन है, फोकस है, वो भटका हुआ है। यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन जितनी आपने अपेक्षा की थी शायद उतनी नहीं मिलेगी। और इस टाइम पीरियड में जब एग्जाम पास आएगा या फिर अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या फिर कोई इंटरव्यू है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी तबीयत या आपकी सेहत उतना आपका ध्यान नहीं दे रही है। मेंटल हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए ज़रूर अच्छे से सोइए, और जो मैंने वाटर मेडिटेशन की बात करी है आप गूगल करिएगा और ऐसी कुछ प्रैक्टिस भी करिएगा। कुछ एक अजीब सी प्रेडिक्शन बनती है यहाँ पे सिंह राशि के जातकों के लिए कि रात को पढ़ते समय अचानक से आपका किताबों पर हाईलाइटिंग स्प्री शुरू हो सकता है। हर लाइन को रंगीन करने का मन करे, मार्कर कई सारे खरीद के लाए। मैंने कहा ना कि इस टाइम पे जो सिंह राशि है वो फाइनेंस की ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड कर रहा है, नोट्स बना रहा है, रूटीन बना रहा है, और ये सब कुछ करके वो अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले महीने और उसके पिछले महीने उसने काफ़ी हौच-पौच कर दी है अपने डेली रूटीन में। अब सितंबर के इस महीने में वो उसको लाइन में लाने की
कोशिश कर रहा है। कुछ उपाय हैं जो कि आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, जैसे कि हो सके तो एक ब्रेसलेट आता है, उसे मून स्टोन ब्रेसलेट कहते हैं या मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट कहते हैं। सफ़ेद रंग का ये होता है, आप इसको ज़रूर धारण करिएगा। कई लोग इसे चंद्रमणि भी बोल देते हैं, पर चंद्रमणि बोलना थोड़ा ज़्यादा कूल हो जाता है। ये मदर ऑफ पर्ल है या फिर इसे मून स्टोन ब्रेसलेट बोलते हैं। ये आपकी भावनात्मक सुरक्षा करेगा, आपके आपके अंदर आंतरिक शांति बढ़ाएगा, क्योंकि अभी सिंह राशि के सभी जातकों को मन की शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये उसमें आपकी हेल्प करता है। साथ ही ये इंट्यूशन और इनर गुडनेस को भी चैनलाइज़ करता है और ये माध्यम बनता है आपके लिए कि आप बेहतर काम कर सकें और कम समय में काम कर सकें। इसके अलावा कोशिश करिएगा कि भगवान शिव के मंदिर ज़रूर जाइएगा, उनका जलाभिषेक करने से भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी और आपके काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। होलिस्टिक जो वेलनेस होती है, आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा जाएगा सितंबर 2025 का ये पूरा महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों, सितंबर आपके करियर में थोड़े से मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। सप्तम भाव में शनि और छठे भाव में राहु का प्रभाव कार्यस्थल में आपको थोड़ा सा अस्थिरता महसूस कराएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये कंपनी में मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, मेरे कलीग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हैं, मेरे सहकर्मी, मेरे वरिष्ठ अधिकारी का दृष्टिकोण मुझसे बार बार डिसएग्री क्यों कर रहा है, कहीं ये मेरे बारे में कुछ सोच तो रहे हैं। इस तरह की ओवर थिंकिंग से ये महीना आपका शुरू होगा। इस समय कूटनीति और संयम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महीने की शुरुआत में कुछ मुश्किलें आपको अपने जॉब में, करियर में आएंगी, लेकिन यदि रणनीति यानी कि आपने सोच समझकर फैसले लिए तो कई सारी चीज़ें अवसर में बदल जाएगी। तो बेसिकली कन्या राशि वालों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ का सजेशन देना चाहता हूँ, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने के बारे में बार बार सोचते रहिएगा। जहाँ पर भी आपको लगे यार क्योस है, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, एक्चुअली में वहीं पर आपको सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। विशेषकर आप अगर किसी सरकारी या फिर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में जुड़े हुए हैं तो 15 सितंबर के बाद आपको कोई बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, मिल सकती है। अचानक आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो बॉस हैं वो थोड़े से मोटिवेशनल मीम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करने लग गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक आपके साथ करने लग गए हैं, आपके साथ जोक्स क्रैक करने लग गए हैं और आप चाहो या ना चाहो उनके साथ आपको हंसना पड़ेगा। अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो इस महीने आपके जो फाइनेंसेस हैं उन मामलों में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। शनि के वक्री होने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब ये कई वजहों से हो सकता है कि आपके जो पैसे हैं वो आपके भाई बहनों उनकी पढ़ाई में या फिर उनके रहने में, उनकी किसी की जॉब चली गई है तो उनको देने में, या माता पिता या फिर कोई रिलेटिव है जिसको मनी की हेल्प है उसमें आपका जाने लग गया, जो शायद आप मना नहीं कर सकते हैं। तो आपके पैसे के खर्च होने की कोई नई स्ट्रीम ओपन हो जाएगी, जिस वजह से फाइनेंसेस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। जोखिम भरे कोई भी ऐसे निर्णय मत लीजिएगा जो शेयर मार्केट से या फिर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। ये महीना आपके लिए ट्रेडिंग के लिए बहुत खास नजर नहीं आता। 15 सितंबर के बाद जब बृहस्पति का जो प्रभाव बढ़ेगा उससे प्रॉपर्टी में कुछ फायदा हो सकता है, घर में कोई रेनोवेशन या कोई नया फर्नीचर आपके घर में आ सकता है और आपकी गाड़ी से रिलेटेड भी थोड़े बहुत खर्चे या फिर मैं कहूँगा नई गाड़ी का भी मन करे, बाइक, स्कूटी या कोई कार लेने का भी मन आपका कर सकता है इस टाइम पीरियड में। लेकिन बजट आपका ना बिगड़े, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अचानक से कोई इमरजेंसी फंड जो आपने तैयार किया था शायद उसे भी तोड़ना पड़ जाए, क्योंकि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि पैसे की वहाँ पर किसी और को या आपको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है, तो ऐसा देखने को भी मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें विचलित मत होइएगा, ये फंड आप दोबारा क्रिएट कर लेंगे और बहुत जल्दी दोबारा क्रिएट कर लेंगे। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ समान बनी रहेगी, लेकिन महीने के पहले हिस्से में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खास तौर पर अपने स्टमक का ध्यान देना है और बैक पेन एक्चुअली में यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा, तो अपने हड्डियों के दर्द का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे किसी भी तरह का मसालेदार खाना, तेल का खाना, उससे थोड़ा बचिए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो बढ़ सकते हैं। 15 सितंबर के बाद आपकी जो ऊर्जा है, जो इम्यूनिटी है, वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए हेल्थ में बस 15 जो दिन शुरू किए इस पर ज़्यादा ध्यान देना, उसके बाद लगभग चीज़ें बेहतर ही हैं आपके लिए। आप ना अचानक से ना आप थोड़े से शौक पालने लग जाएंगे इस टाइम पीरियड में, जैसे कि अच्छी सी बॉटल खरीदूंगा, अच्छा सा टिफिन बॉक्स खरीदूंगा या फिर अच्छा सा कोई बैग वैग भी आप ऑफिस जाने के लिए या स्कूल कॉलेज जाने के लिए खरीद सकते हैं। और आपको ना बहुत शौक चढ़ेगा क्रिएटिविटी का, जैसे स्टिकर वगैरह खरीद लिए और उनको चिपकाने का शौक हो गया, या कुछ लिखो आप इधर तरह कोई मोटिवेशनल लाइन। आप अपने मोबाइल में भी वॉलपेपर ऐसे लगा सकते हो जो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़े से यूनिक है, ये भी देखने को मिलता है। अब छात्रों की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स रिजल्ट नज़र आते हैं। महीने की शुरुआत में ठीक ठीक ही समय जा रहा है, मोटिवेटेड है, लग रहा है सब कुछ हो जाएगा, फोड़ देंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन 15 सितंबर के बाद जैसे अचानक से आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन, इतनी प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, मुझसे ज़्यादा अपेक्षाएँ कर रहे हैं मेरे घर वाले, जो कि आपका तनाव बढ़ा देगा। जब हमसे कई सारे लोग अपेक्षा करने लग जाते हैं ना कि यार तुम तो कर ही दोगे, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी लग ही जाएगी, तुम तो फोड़ ही दोगे, और आप खुद ही सोच रहे होते भैया तुम्हें बहुत विश्वास है मेरे ऊपर, इतना विश्वास हमें अपने ऊपर नहीं है। तो इस तरह से आप प्रेशर महसूस करने लग जाएँगे। अगर आप कहीं विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं या विदेश में कुछ प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते हैं, कोई नया पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करने के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस समय में आप किसी मेंटर या फिर किसी मार्गदर्शक की वजह से, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत शुभचिंतक है, उसकी हेल्प से आपके कई सारे फ़ॉरेन के काम सफल होंगे, सिद्ध हो जाएँगे। रेमेडी के तौर पे कोशिश करिएगा कि इस टाइम पीरियड में आप बुध का मंत्र पढ़ते रहें, बुध ग्रह को खुश रखें। बुध का मंत्र ओम बम बुद्धाय नमः, ये छोटा-सा मंत्र बुध का है, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो गणेश जी की कोई चालीसा या गणेश जी की कोई वंदना भी आप करते रहेंगे, तो आपके काम जिसमें भी आप हाथ डालोगे वो सफल हो जाएँगे। एक छोटा सा कुछ एक लोटा ले लीजिएगा, स्टील का या फिर तांबे का ले लीजिएगा, और उसमें रोज़ सुबह थोड़ा-सा साफ शुद्ध जल भरा, फिर तुलसी की थोड़े से पत्तियाँ डाली, और फिर आपने जिसे तुलसी दल कहते हैं ना, तुलसी जी को जल चढ़ाया, फिर उसी को ग्रहण भी कर लिया। ये भी आप करेंगे तो ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपकी बनी रहेगी, और ये आपकी मानसिक स्थिरता को बहुत बढ़ावा देगी। तो ये है वो कुछ उपाय जो कि अगर कन्या राशि के जातक करते हैं तो सितंबर 2025 का उनका महीना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और सफलता से आगे निकल जाएगा।